ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिणवरवशेण जीर्णनीतिठम् देविंद विंद बंदम वंदे तम सव्यदा शिरसा। गाथा अपनी 43 चलेगी, 42 गाथाओं तक चर्चा होगी। इस 43वीं गाथा में अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। गाथा है जम सामन्नम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दून अट्ठे दंसन मिति भण्डये समये दर्शन अवलोकन सोजुदा गहे वस्तु सामान्य ही तदा विनयाकार विशेषणीहीन जिन मत भाषे यो परवीन। पदार्थों में विशेषपना किए बिना, भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण उसी परमागम में दर्शन कहा जाता है। ये गाथा का सामान्य अर्थ हो गया। जम सामान्यम गहणम भावाणम नैव कट्टुमायारम। जो भावाणम माने पदार्थों का सामान्य रूप से जानना है या ग्रहण करना है। नैव कट्टुमायारम विशेष भेद किए बिना अर्थात उनके आकार आदि के भेद किए बिना जो पदार्थों का सामान्य रूप से सत्तावलोकन ग्रहण है उसे परमागम में दर्शन कहा है। ऐसा जो है अविशेष दूण अट्ठी दंसन मिधि भंडाई समय। समय माने जैन दर्शन में परमागम में इस प्रकार से उसको दर्शन कहा है। आत्मा में अनंत गुण हैं, तो ऐसे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। तो उसमें से अब दर्शन गुण की चर्चा यहाँ प्रकरण तो अपना चल रहा है मोक्ष मार्ग अधिकार। तो मोक्ष मार्ग अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अभी सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई, सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, अब सम्यक चारित्र की चर्चा आना थी। तो अभी बीच में जो सम्यक दर्शन और दर्शन आदि में क्या एक रूपता है या भेद आदि है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये बीच में 2 गाथाएं पहले सामान्य अवलोकन रूप ऐसे दर्शन गुण के स्वरूप को स्पष्ट करने के बीच में दे दी। तो ये
क्योंकि प्रकरण तो चल रहा है मोक्ष मार्ग का, और उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित 3 गुणों की मुख्यता से यह निरूपण चलना था। परंतु दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, उस भेद को बताने के लिए यहाँ पर पहले दर्शन गुण की मुख्यता से समझाने के लिए ये 2 गाथाएं बीच में दे दी हैं। इसके बाद 2 गाथाएं जो सम्यक चारित्र की हैं वो आगे पीछे आने वाली। तो अभी देखिए दर्शन का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। जम सामान्यम टीका, जम सामान्यम गहनम भावनम, जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना, पदार्थों का, भावों का, पदार्थ कहो, भाव कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, सत कहो, ये सब पर्यायवाची नाम, एक एक गुण के आधार पर वस्तुओं के या पदार्थों के या द्रव्यों के अलग अलग नाम दे देते। तो उनको अनेक भावों को लिए हुए होते हैं प्रत्येक पदार्थ, इसलिए उनको भाववान भी कहते हैं, भाव। तो ये यहाँ पर जो दिया है गाथा में, भावों को बिना भेद किए हुए देखना वो दर्शन है। तो भाव माने पदार्थ, तो पदार्थों का अथवा भावों का ग्रहण करना किस प्रकार, नैव कट्टु मायारा, नहीं करके, क्या नहीं करके, आकार अथवा विकल्प या भेद, वह भी क्या करके, अविशेष दूण अट्ठे, पदार्थों का यानी विशेष भेद ना करके, किस रूप से, यह सफेद है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है कि घड़ा है कि कपड़ा है इत्यादि रूप से भेद न करके, दंसण मिधि भंडये समये, वह परमागम में सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए। किस लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह सिद्धांत तो विकल्प रूप है और यह दर्शन विकल्प रहित है। माने सिद्धांत में तो भेद करके ऐसी प्रतीति होती है, पर द्रव्यों से भिन्न ऐसी आत्मा की अलग अपने रूप प्रतीति होती है। पर इस दर्शन में कि ये स्वा है, ये पर है, ऐसे भेद प्रभेद कुछ नहीं होते। इसलिए ये तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सभी के लिए ऐसा दर्शन पाया जाता है, परंतु सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है। तो ये दर्शन तो सामान्य दर्शन गुण पदार्थों को जानना देखना जो होता है, जैसे ये तो जीव का सामान्य लक्षण है, ज्ञान दर्शन उपयोगो, जीव का लक्षण उपयोग लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। तो उपयोग के उपयोगो दुव्यप्पु, दंसन नाणम च दंसनम चदुदा, चक्कू अचक्कू ही दंसन मद केवलम नहीं है। तो ये दर्शन तो जो है सामान्य रूप से सभी जीवों के पाया जाता है, जबकि सम्यक दर्शन तो सिर्फ सम्यक दृष्टियों के ही होता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता है। तो ये कहते हैं वो सम्यक दर्शन और ये दर्शन, ये दोनों अलग अलग समझना, एक नहीं समझना। इस दर्शन की अपेक्षा अपन क्या बोलते हैं, पदार्थों का देखना जो होता है उसको सत्तावलोकन रूप पदार्थों को जो देखा जाता है तो इसको महासत्ता कहा जाता है। इसको देख, इस गुण की अपेक्षा पदार्थों का अस्तित्व मात्र, सब पदार्थ हैं ऐसा जिसमें देखा जाता है उसमें भेद नहीं, तो इसको बोलते महासत्ता। माने सभी पदार्थों की अस्तित्व मात्र से वस्तुओं को देखना तो वो कहलाती महासत्ता। माने पूरे विश्व के अस्तित्व को देखना, तो महासत्ता। और ज्ञान गुण की अपेक्षा कहलाती अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता माने सभी पदार्थों को अलग अलग जानना कि ये जीव है, ये अजीब है, अजीब में भी ये धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल है, ये सब भेद प्रभेद काय में होते हैं, ज्ञान में होते हैं।
तो ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थों के अस्तित्व को पृथक पृथक जाना जाता है, परंतु दर्शन में सभी पदार्थों के अस्तित्व को मात्र क्या किया जाता है, देखा जाता है। सब हैं, उसमें क्या है, सबका अस्तित्व मात्र दिखाई देता है, बस है। उसमें ये जीव है कि अजीब है। जैसे अपन बोलते ना कि पहले छद्मस्तों के दर्शन होता है, बाद में ज्ञान। तो अपन ने ऊपर देखा, कुछ दिखा, अब वो क्या है ये भेद दर्शन नहीं करता है। कौन करेगा? ज्ञान में होंगे, तो ज्ञान में भी फिर मति ज्ञान की भेद बतलाए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो पहले दिखेगा दर्शन से सामान्य अवलोकन है कुछ, अब उसमें से दिख रहा है कि सफेद सफेद है, तब सफेद सफेद क्या है, ये अवग्रह हुआ। तो सफेद क्या है, तो ये पतंग है कि पक्षी है। अब पंखों के माध्यम से लक्षण देखा, तो उसमें से अपन ने, अथवा उसमें पूंछ माने लगी हुई है, डोरी लगी हुई है और उड़ रही है, तो उसमें से देखा कि ये तो पतंग है। ऐसा अवग्रह के बाद ईहा क्या है, ये ईहा पहले सामान्य दर्शन के बाद सफेद सफेद दिखा, ये अवग्रह। फिर उसमें ईहा क्या है, ये सफेद सफेद। तो अब उसमें से ईहा इच्छा जानने, देख विशेष जानने में, तो लक्षण से देखा कि इसमें तो ये डोरी लगी हुई है, इसमें ये बच्चों की पतंग है। तो ऐसा फिर क्या हो गया, अवाय ज्ञान, उसको ज्ञान हो गया। और ज्ञान के बाद उस धारणा में फिर भूलना नहीं कि इस प्रकार से पतंगी है अथवा पक्षी ही है। तो ऐसा जो है वो धारणा ज्ञान हो गया, मति ज्ञान का भेद। तो इस प्रकार से ज्ञान में पदार्थों का विशेष जानपना होता है, परंतु दर्शन में तो सामान्य अवलोकन होता है। और ये तो छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। अब वो सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, वो तो भेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक, फिर वो श्रद्धान अलग होता है। तो वो श्रद्धान तो अनादिकाल से जीवों को मिथ्या रूप है। देखो श्रद्धा गुण का परिणमन तो चला ही रहा है, परंतु अभी क्या हो रहा है कि अभी अपन को स्वपर आदि का भेद निर्णय करके स्व की अनुभूति पूर्वक ऐसी प्रतीति नहीं होने से वो श्रद्धान मिथ्या चल रहा है। मिथ्या में कैसा, कोई ठिकाना नहीं मिथ्यात का। मिथ्यात के भेद असंख्यातों भेद है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। श्रद्धान में शरीर आदि को आत्मा मान लेता है, कभी संयोगों को, कभी परिवार को, कभी किसी को, तो उसका कोई निर्णय नहीं। मिथ्यात में उसके अनंत भी अनेक प्रकार के असंख्यातों भेद हो जाते। और सम्यक दर्शन में तो परद्रव्यंते भिन्न अपनी आत्मा की आत्मा रूप अनुभूति प्रतीति बढ़ती है। तो ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है। तो ये अपन को सामान्य रूप से तो देखना जानना चल रहा है। अब उसमें निर्णय नहीं है क्या स्व है क्या पर है, किस में अपना हित है किस में अहित है, कौन से भाव चार आश्रय है, कौन सी बंध है, कौन सी संबर की है, कौन सी निर्जरा की है, कौन सी मोक्ष की है, ऐसा कोई निर्णय नहीं। मिथ्यात दशा में, अब अज्ञान दशा में धर्म के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समूह बना लेते और कल्पनाएं कर लेते हैं कुछ भी, ये कर लो तो होगा धर्म। समझ रहे ना, जितने संप्रदाय हैं धर्म के नाम पर बिना भेद विज्ञान के, आत्मज्ञान के, आत्मश्रद्धान के, वे सब मिथ्यात दशा वाले अज्ञानियों के संप्रदाय होते हैं। ज्ञानियों का तो क्या होता है, वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय करके, अनुभव करके किसी में अपनापन नहीं होता है। अपनी आत्मा को छोड़ के उसका किसी में अपनापन नहीं होता है। जानता है सबको कि ये भी सब जीव हैं। अगर वे सही जान रहे हैं, जी रहे हैं, सच्चे देव सास गुरु को मान करके, उनका स्वरूप समझ के और अपने आत्म कल्याण के लिए वीतराग विज्ञानता की आराधना कर रहे हैं, तो वो समझता है कि विवेकी। उन ज्ञानियों में सभी में एक मत होता है, अलग अलग नहीं होता। सब अनंत 24 तीर्थंकरों ने सब एक प्रकार का उपदेश दिया है, अलग अलग नहीं दिया। पर मिथ्या दृष्टियों का सबका अलग अलग, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ धर्म के नाम पे करते रहते। इसलिए अपन भ्रम में नहीं रहना
ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख ली। जब तक अपन को 6 द्रव्य 7 तत्वों का जो भगवान जी ने अन्य स्वरूप बताया, जो अपन यहाँ द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे, जीव मजीवम दब्बम, किसने कहा? जिणवर वसेण जीर्ण निदिठम देविंद विंद बंदम बंदे तम संविदा सिरसा। ये भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए तत्वों का जब तक व्यक्ति सम्य प्रकार अभ्यास करके और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की एक रूप स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं करता है, अपनी गुण पर्याय में अभेद और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न प्रत्येक आत्मा अपनी गुण पर्याय में उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सब द्रव्य लक्षण अथवा गुण पर्याय व द्रव्य। द्रव्य कहाँ रहता है? अपने ही गुण पर्यायों में व्यापता है, अपने ही उत्पाद व ध्रुव में रहता है। कैसा है आत्मा? द्रव्य पने अथवा गुण पने से ध्रुव और पर्याय पने से अध्रुव। पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है और गुण पने और द्रव पने से ध्रुव रहता है। द्रव्य वो ही का वो अनादि अनंत है, पर पर्याय बदलती रहती हैं। अज्ञान दशा में कभी मनुष्य पर्याय, कभी त्रिअंश पर्याय, कभी नरक पर्याय, कभी देव पर्याय, तो ये सब चलते रहते। जब ये जीव परद्रव्यों से भिन्न अपने ही गुण पर्यायों में व्यापने वाले अभेद आत्मा को अपने रूप अनुभूति करता है, प्रतीति करता है और सब पर से अपने को भिन्न जानता है, पर द्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं करता है, तब ये जीव मिथ्यात्व का नाश करके और आत्मानुभूति प्रतीति करके सम्यक दृष्टि बनता है। और अपना स्वभाव राग द्वेष मोह करना नहीं है। राग द्वेष मोह तो ये क्या है? जब पर द्रव्यों में अपनापन करो, अच्छापन करो, बुरापन करो तो ये राग द्वेष मोह होते हैं। जब पर द्रव्य रूपन है ही नहीं, अपन को उसमें से कुछ मिलता ही नहीं, तो अपन को मोह राग द्वेष करने का कोई काम नहीं बचता। तो फिर अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता, उसमें मोह राग द्वेष का अभाव है। श्रद्धा में मोह का नाश और लीनता में राग द्वेष का भाव, और जानने में स्वपर को अज्ञान का भाव। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो ये जब तक व्यक्ति ईमानदारी से भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए इन द्रव्यों का, तत्वों का, मोक्ष मार्ग का, देवशास्त्र गुरु आदि के स्वरूप का निर्णय नहीं करता, तब तक ये मूढ़ों की संगति करके विपरीतताओं में चतुर्गति संसार का पात्री बना रहता है। इसलिए निष्पक्ष होकर के तत्वों का, द्रव्यों का निर्णय करके और स्वपर का भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से मोक्ष के मार्ग को प्रकट करके सच्चे सुख के मार्ग में चलना चाहिए। भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मूढ़ों के संप्रदाय में शामिल होकर अपने को धर्मात्मा नहीं मानना चाहिए। और इस पंचम काल में ये सब गृहीत मिथ्यात्व का बोलबाला है। जगह जगह लोग अपने अपने संप्रदाय बनाकर आपस में धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी, उसी की, किसी दूसरे की नहीं है, कि वो ईमानदारी से भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए इस वस्तु स्वरूप को समझे और समझ करके अपनी मूढ़ता को छोड़ के और मोह राग द्वेष को छोड़ के पीतराग विज्ञानता पूर्वक अपनी आत्मा के हित को साधे। इसलिए समय अपने पास थोड़ा है, फालतू के अपन को विसंवाद में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो जैन मत वाले हों चाहे अन्य मत वाले। आचार्यों ने लिखा है जैन मत माने सांप्रदायिक जैन मत। कितने प्रकार के जैन हैं आज? श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, निश्चय, व्यवहार, एक एक व्यक्ति के समर्थक, इनके समर्थक, उनके समर्थक, और भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए तत्वों का निर्णय नहीं करके और राग द्वेष में पड़े रहते हैं। ये व्यक्तिवादी धर्म नहीं है, ये समूहवादी धर्म नहीं है, ये तो सत्य तथ्य वाला धर्म है, वस्तु स्वरूप वाला धर्म है।
और जब तक ऐसे वस्तु स्वरूप वाले धर्म को व्यक्ति निष्पक्ष होके समझ के और अनुभव से स्वानुभव पूर्वक जीवन नहीं जीता, तब तक उसके शंका आदि 25 दोष सम्यक के दूर नहीं होते। उसको संदेह बना रहता है, कौन सही है कौन गलत, ये ऐसा है कि ऐसा है, तो ये सब भ्रम उसके बना रहता है। और जैसे ही उसको भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए द्रव तत्व आदि स्वपर आदि सच्चा मोक्ष मार्ग इसको समझ के जीवन में प्रयोग करता है, तो उसका स्वभाव है, जिसको आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उसके जीवन में संदेह होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के अंग है, निसंज्ञ, वो बराबर उसके ज्ञान में तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसी उसकी स्वाभाविक, कोई हटाग्रह दुराग्रह की बात नहीं, वो तो स्वभाव है। जिस प्रकार दीपक जलने पर सब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आत्मबोध होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर उसको बिल्कुल स्पष्ट भाव भाषित होता, ये मैं हूं, इसमें शांति है और ये मेरे से भिन्न है। इस तरफ उपयोग जोड़ने से अशांति होती है, इसलिए वहां से हटता है और अपनी स्वरूप में ही आराधना करता है। तो ऐसा अपन को यहाँ ये आचार्य देव सभी प्रकार के विषयों को स्पष्ट कर रहे हैं, ताकि तुम्हें कहीं कोई भ्रम ना रहे। तो ये सम्यक दर्शन अलग है और दर्शन अलग है। श्रद्धा गुण की बात है सम्यक दर्शन में, और यहाँ दर्शन गुण की बात है। यहाँ दर्शन गुण का क्षयोपम आदि परिणमन है अथवा छायक रूप परिणमन है। गुण एक है, उसका परिणमन 4 प्रकार का बतलाया है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो चक्षु दर्शन माने क्या? चक्षु दर्शन माने आंखों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के पूर्व पदार्थों का जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी 4 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन। छद्मस्त जीवों का उपयोग क्रम पूर्वक प्रवृत्ति करता है। पहले 5 इंद्रियां, उसकी कोई ना कोई इंद्रिय के बिना कोई जीव होता नहीं संसार में। तो ज्ञानकारी उसको जब तक आत्मबोध नहीं है तो 5 इंद्रियों के माध्यम से ही और उनके माध्यम से ही जानना देखना उसका चल रहा है। इंद्रिय ज्ञान से ही, इंद्रियों से ही जानता देखता है। अतीन्द्रिय स्वरूप को कभी उसने देखा ही जाना नहीं है अपने। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान तो क्या करता है, इंद्रिय ज्ञान अपन को भी चलना ना गाथा समय सार की। जितेंद्रिय, जब तक वो जितेंद्रिय नहीं होता तब तक वो आत्मबोध उसको नहीं होता है। तो जितेंद्रिय का मतलब क्या बताया? जितेंद्रिय का उसका दूसरा नाम दिया है गे ज्ञायक संकर दोष। तो क्या होता है उसमें कि 5 इंद्रियों के माध्यम से जो देखना जानना होता है वो तो चूंकि पर पदार्थों में पुद्गलों का होता है, बहुत मोटे मोटे। आंखें क्या देखती हैं? बहुत स्थूल रूप में पुद्गल। कान क्या सुनते हैं? बहुत मोटे मोटे शब्द, वो तो पुद्गल स्कंद है। शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो थूलो संठान वेद तम छाया उज्जो दानव सैया पुद्गल दब्बस पर्याय। तो ये तो पुद्गलों की अवस्था है। तो आंखों से देखते हैं सब पुद्गलों की अवस्था। स्कंद अवस्था माने क्या? समान जाति द्रव्य पर्याय, एक वस्तु नहीं हो। 5 इंद्रियों के विषय कोई एक वस्तु नहीं बनती। क्या बनते हैं? अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड विभाव व्यंजन पर्याय। चाहे आंखों से देखो, चाहे कान से सुनो, चाहे नाक से सूंघो, चाहे जबान से चखो, चाहे स्पर्शन इंद्री से जानो छू करके, सब किस क्या जानोगे? बहुत मोटे मोटे पुद्गल स्कंद। तो देखने में ये इंद्रियां द्रव्य इंद्रिय निमित्त हैं, जो विषय दिखती हैं वे भी पौद्गलिक हैं, और ये इंद्रियां भी शरीर का अंग है, इसलिए ये भी पौद्गलिक हैं। पर इनके माध्यम से देखने जानने वाला आत्मा का उपयोग है।
और वो उपयोगवान आत्मा में से आत्मा का है, आत्मामय है। अब ये पर को देख के और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो वो जो ज्ञान पर लक्ष्य करके जानता है तो वो ज्ञान और ज्ञेय दोनों ऐसे लगते हैं जैसे एक ही हो गए। बस को एक ही मान लेना, ज्ञेय अलग है ज्ञान अलग है, एक मान लेना वही उसका दोष हो गया। जबकि ज्ञान अलग है, जब तक उसको अपन के इंद्रियों के विषय और उसको जानने रूप जो परिणमित ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान को न देख के उस सब में एक पना, न तो उस विशेष ज्ञान को अलग जाने, न जो ज्ञेयाकार है, और न उसमें जो बाहर के पदार्थ जो निमित्त हैं न उनको अलग जाने, न द्रव्येंद्रियों को अलग जाने। उन सब को जैसे पशु घास को, भूसा को और दानों को मिला के एक करके खा जाता है। इंद्रिय का विषय है जैसे, तो इसको हमने जानने जाना, तो उसमें संकर दोष कैसे हो गए? तुम्हारी बुद्धि अभी तक इतने 3-3 घंटे चला है और अभी फिर जो होगी थे वही की हुई। क्यों था? 3-3 घंटे चर्चा हो चुकी इसकी विस्तार में, और फिर भी वही कि वो ये पेन कैसे संकर दोष हो गया। जो अलग खड़ो पेन, ये आंखें अलग द्रव्येंद्रिय बैठी, जानने वाला ज्ञान अलग है। अब भेद कछु दिखाई नहीं रहो कि जो पेन अलग है, ये आंखें द्रव अलग हैं, और जो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो अलग है, और उसमें सामान्य ज्ञान है वो अलग है उससे। अब वो आत्मा है, अब उस तरफ कोई लक्ष्य ही नहीं है, और ये सब ये विशेष ज्ञान और ये इंद्रिय द्रव और ये ज्ञेय सब एक में एक हो गए। सब भ्रम से हो नहीं गए। वो तो पेन अलग खड़ो, ये पुद्गल अलग है, जानने वाला ज्ञान अलग है, और उसमें व्यापने वाला ज्ञायक आत्मा अलग है। अब भी सब भी तो जैसे है वैसे ही है, पर तुम्हारे ज्ञान में निर्णय नहीं है, भ्रम है। क्या होता है? भ्रम हो जाता है, भ्रम रोग है, निर्णय नहीं कुछ भी कि कौन क्या है, कौन स्वा है, कौन पर है, कौन सामान्य है, कौन विशेष है, कुछ नहीं पता। इसका नाम क्या है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, कोई निर्णय नहीं। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। इसका नाम है ज्ञेयों को और ज्ञान को सबको एक में करके खा रहा है, जान रहा है, उसका नाम ज्ञेय ज्ञान हो गया। हो नहीं गया वस्तु स्वरूप में, भ्रम में, तेरे ज्ञान में भ्रम हो गया। ऐसा वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप ही अगर वो हो जावे तो मिथ्या ज्ञान क्यों कहना है? मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? रहते तो सब भिन्न भिन्न नहीं है, परंतु इसको भिन्न भिन्न नहीं दिखते, एक दिखते। देह जीव को एक गिने तो देह जीव एक हो गए क्या? पर ऐसा ज्ञान में भ्रम होगा, मिथ्यात्व हो गया। अब अलग अलग जान लो, वही सम्यक ज्ञान हो गया। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अंदर में स्पष्ट निर्णय नहीं होता, अनुभव नहीं होता, सविकल्प दशा में पहले निर्णय होता है। पहले अपन अभी शास्त्रों के माध्यम से, युक्ति तर्क से समझकर, ज्ञानियों के उपदेश से पहले सविकल्प ज्ञान में ऐसा निर्णय होगा कि नहीं, ये चीजें, ये पेन अलग है, ये इंद्रियां शरीर का अंग है अलग है, इसके माध्यम से जानने वाला उपयोग जो ज्ञान की पर्याय वो अलग है, और उसमें व्यापने वाला सामान अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा वो इस विशेष में व्यापने पर भी कथनचित उससे अलग है। ऐसा अपन जब अपना उस विशेष ज्ञान को इनमें से हटा के और अपने उस सामान्य स्वरूप आत्मा में एक करके अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं करें, तब तक अपना भ्रम दूर होता ही नहीं है। तो ये क्या है कि बहुत अगर समझ टेक्निक आ जाए तो खेल है, और समझ में नहीं आया तो अनादिकाल तो हो गया भटकते भटकते। अब अपन समझ रहे सब सामान्य रूप से, तो स्थूल अपन को समझ में आ ही रहा है। क्या ये सब चीजें अपन देख रहे हैं, न कोई अपने संयोग होते हैं, न ये सारी शरीर इतनी धूल मिट्टी बन जाता है जिसमें अपन एकत्र बुद्धि करके जी रहे रात दिन। जो और जो बाहर के सब संयोग भी तो दूर ही है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, ये तो प्रकट रूप में अपने से भिन्न दिख रहे। तो जब तक जीव को ऐसा अपूर्वता अपने स्वरूप की नहीं आवे, इस सुनने में नहीं आवे, दिया ना आचार्यों ने कि भव्य जीव किसे कहना, पद्मनंदी स्वामी ने दिया,
चित्प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि ही स्वता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। जिसको ऐसे अपने स्वरूप की चर्चा में, आत्मकल्याण की चर्चा में प्रसन्न चित्त होकर के अपना स्वरूप ऐसा समझने की, अनुभव करने की रुचि पैदा होती है, जिज्ञासा बनती है, प्रसन्न चित्त होकर सुनता है, तो समझ लो इसकी होनहार अच्छी है। अपन देखते ना, जिस चीज में विशेष रुचि होती, समझ लो कि ये व्यक्ति उसी प्रकार से अब वही चीज चाहता है। जो लोग लौकिक पढ़ाई में रुचि रख करके रात दिन लगे रहते हैं, तो समझ में आता है कि इसकी रुचि अब कोई ना कोई विशेष नौकर बनने में रुचि है इसकी। ये कोई ना कोई नौकर बन जाएगा, ये मालिक नहीं रहेगा। क्यों? कि वो तो रोजी रोटी की व्यवस्था है लौकिक पढ़ाई में। लौकिक पढ़ाई में विशेष रुचि माने क्या? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, कछु बन जाओ। मतलब क्या? रोजी रोटी की रुचि है, इसको नौकर बनने की रुचि है। उसमें और तो मिलना नहीं कुछ, अकेले बस नौकरी मिलेगी। और जिसको ये आत्मा परमात्मा, ये 6 द्रव्य 7 तत्व, जीव बाहरात्मा से अंतरात्मा परमात्मा कैसे बनता है, इसको समझने की रुचि है, तो समझ लो कि इसकी भावी भगवान है ये। क्या बनेगा ये? भव्य किसे कहते हैं? जो भविष्य में भगवान बनेगा उसका नाम भव्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की जो योग्यता होती है, और योग्यता को प्रकट करने की उसकी रुचि पैदा हो गई, तो वो भावी भगवान बनेगा। तो काय में रुचि है अपनी? ये तो प्रत्येक व्यक्ति देखे। अपन लोग बोलते होनहार विद्वान के हो चीकने पात पूत के लक्षण। कि कौन क्या बनेगा आगे जाके, तो वो सब दिखने लगते उसके लक्षण, उसकी रुचि अनुसार, उसकी प्रवृत्ति अनुसार। इसलिए देखो, अपन को जब तक ये बात अपने हित की पूरी समझ में नहीं आ जाए, तब तक जैसे लोक में स्कूल में पढ़ के आता है, ट्यूशन लगाता है, जब तक पूरा विषय नहीं समझता तो वो और दूसरी और मास्टरों को बदलता है, पूरे विषय को स्पष्ट समझता है। कितना ही पैसे लग जाएं तो भी चिंता नहीं करता भैया, अपन को तो पढ़ाई अच्छी करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ताकि अपन अच्छे नौकर बने। छोटे मोटे नौकर नहीं बनना पड़े, बड़े नौकर बनना है अपन को, जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले। बड़े नौकरों को, छोटे नौकरों को छोटी मोटी तनख्वाह मिलती है। तब उसमें उतनी जिम्मेदारी भी होती है, बड़े नौकर की नहीं होती। तो ये तो अपन को रुचि अनुसार तुम्हारा वीर लगता है, तुम्हारी ताकत वहीं लगेगी जिसमें तुम्हारी रुचि होगी। इसलिए भाई समझो समझो समझो, समय रहते हुए समझो। दौड़ समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो ये क्या हो रहा है कि क्या है अपना आत्मा का स्वरूप, उसमें कौन कौन से गुण हैं, उनका क्या कार्य है, और किस प्रकार से आज तक अपन क्या कार्य कर रहे हैं, क्या अपन को करना चाहिए जिसमें अपनी आत्मा का हित हो। अब वो जब तक विचार नहीं हो, खुद की अंदर की धगस, कोई दूसरा व्यक्ति मार मार के कब तक तुम्हें धर्मात्मा बनाएगा? कब तक तुम्हें मार मार कर जबरदस्ती समझाएगा? जब धगस तड़प होती है तो वो तो दुनिया में खोज करके, जिसको पढ़ाई करना है, यहाँ अच्छी स्कूल नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, तो कहाँ जाएगा? जहां उसको अच्छी पढ़ाई होती हो। कहां कहां के लोग कोटा में पढ़ने आते हैं, कोचिंग क्लासें करने आते कि नहीं आते? कहां कहां से आते? पूरे देश विदेश तक के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? यहां बड़े बड़े मच्छर भी हैं, फिर भी मच्छरों की काट से नहीं डरते। पढ़ना है उनको, तो परेशानी भोगेंगे।
कोटा में बहुत बड़े बड़े मच्छर है, उठा ले जाए आदमी को तो परेशानी भोग करके भी वो क्या करता है, पढ़ाई करने के लिए रहता है। पैसे कितने लग जाए, कैसी स्थिति बन जाए, रात दिन जाग करके। तो मतलब जिसकी जो रुचि होती है पूरी ताकत उसकी वहीं लगती है। और ये सब चाहे खूब पैसे कमाते रहो और चाहे कम पैसे कमाओ, खाना तुम्हारे लिए उतनी जितनी 4 रोटी 1-2 जोड़ी कपड़े, इससे ज्यादा तो खा नहीं लोगे। कितने ही कमा रहे हो, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, कितना खाओगे? 5 करोड़ वाला हो सकता है कि भूख और मुड़ जाए, उसकी और खत्म हो जाए। जो बढ़िया बढ़िया आराम से सुबह शाम मेहनत करता हो या बढ़िया घूमने जाता हो, जो भी शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल है जीता हो, और वो इस मारामारी में लग करके शरीर अस्वस्थ कर लिया हो, तो वो खा भी नहीं पाता था सही तरीके से। थोड़ी सी व्यक्ति अगर समझे तो समझ में आ सकती है, इसमें कोई कठिन नहीं है ये बात है। संगी पंचेंद्री जीव जब नार की समझ लेते हैं, त्रियंश समझ लेते हैं, कोई भी सामान्य बुद्धि वाले जीव समझ लेते हैं, तो ये तो मनुष्य प्राणी है, इसके तो विशेष बुद्धि है, सब कुछ है, और ये नहीं समझ पावे तो आश्चर्य की बात नहीं। इस कार्य को सामान्य लोग समझ करके और अपना हित कर जाएं, और ये इतना समझदार प्राणी, ये इतनी बुद्धि लगा करके डॉक्टर, इंजीनियर और आकाश में उड़ने के प्लेन और पानी में प्रवेश करने के प्लेन और सब तैयारी करके और इतनी खोजें कर करके और लौकिक भौतिकता का इतनी खोजें कर लेता है, तो आत्मा की खोज नहीं कर पाएगा। है इसलिए जब तक व्यक्ति को अंदर से खुद की लगनी नहीं लगेगी, तब तक उसको कौन समझावे, कैसे समझावे। और सीधा साधा धर्म मिल जाए ना कि हम जो कल्लू से होगा धर्म कर गए, दौड़ लगा के आंखें बंद करके और करो जो कछु करने कल्पनाओं से, सांप्रदायिक बुद्धि से जो तुम्हारी कल्पना कर रखी है, और होगा धर्म। बहुत बड़े धर्मात्मा माला पहना देंगे, पैसे दे दो, तनक दान मान दे दो, बहुत बड़ा दान धर्मात्मा बन गया। तनक बाहर में थोड़े और कर लो जो कछु क्रियाएं जिस संप्रदाय में विशेष मानी जाती। श्वेतांबरों में निर्जला वो क्या बोलते हैं उनको, वो क्या करते हैं, वो 40-40 दिन के 50-50 दिन के क्या करते रहते हैं, क्या बरसी तप, जो भी हुए, जिनने जो कल्पनाएं कर रखी हैं पड़े रहो, कुछ नहीं, ज्यादा ना समझने की जरूरत है ना कछु करने की जरूरत। तुम्हारा बढ़िया मान सम्मान होगा, जुलूस निकाला जाएगा, समाज में ख्याति पूजा लाभ मिलेगी, बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए तुम। अरे धर्मात्मा तो धर्मी आत्मा के अवलंबन से जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद आता है, शांति मिलती है, उससे बाहर के लिए प्रमाण पत्र चाहिए किसी को? धर्मात्मा के लिए बाहर के प्रमाण पत्र की ख्याति लाभ पूजा की जरूरत है कि हमें सब लोग माने? समझना, ये किसी व्यक्ति की निंदा नहीं समझना, ये वस्तु स्वरूप है। ये करुणा करके आचार्यों ने लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के चिन्माई त्रिभुगुप्ती ते सहज टरे। करोड़ों वर्षों तक की तपस्या करो, अनेकों भवों में जो कर्म नहीं खपा पाओगे, वो एक क्षण में त्रिगुप्ती स्वरूप गुप्त होकर के ज्ञानी जीव कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए यहां पर आचार्य अपन को अनेक तरीके से जो वास्तविकता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। समझ लेना, भ्रम में नहीं रहना। जीवन अपना महत्वपूर्ण है, जीवन से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो अपने ऐसे जब तक यथार्थ जीवन को व्यक्ति नहीं समझता है और ऐसे ही बच्चों जैसे बाहर के खेल खिलौनों में समय पूरा कर देता है, क्या है धूल मिट्टी, लक्ष्मी में अपन कितने करोड़ रुपए करोड़, ये तो मिथ्या दृष्टियों को रस है। सम्यक दृष्टि तो जिनकी जन्म से महापुण्य से 6-6 खंड मिलती है, अभी धूल मिट्टी समान जीर्ण तृण सम त्यागी पढ़ते अपन बैराग भावना।
इत्यादि बहु तेरी संपत्ति जीर्ण तिन सड़ा तिन का कोई काम का नहीं रहता। तो आत्मकल्याण में इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या उपयोगिता है? ये सब अचेतन पदार्थ है, अपनी चेतन आत्मा को क्या दे देंगे? तो इनमें क्या रुचि रस है? उसको ऐसा उसमें दिखता है कि इसमें अपना आत्मा का कुछ नहीं है, आत्मा के हित में अकिंचन है, ये कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अकिंचन धर्म में 24 प्रकार के परिग्रह से रहित वो अपने स्वरूप की आराधना करता है। अकिंचन धर्म की पूजन में क्या पढ़ते? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है। 24 प्रकार का अंतरंग बहिरंग जो जितने भी बहिर्मुखी भाव है, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, कसाय के भाव, विकारी भाव, मिथ्यात् कसाय आदि के भाव, और बाहर के जितने संयोग है 10 प्रकार के परिग्रह में शामिल कर लिए सब वे। इनसे हमारी आत्मा का क्या होना है? इससे हमारी आत्मा का किंचित मात्र भी कोई हित नहीं होता है। हमारी आत्मा तो ऐसी इन सबसे भिन्न अकिंचन आकिंचन, इस 24 प्रकार के परिग्रहों से भिन्न अपनी आत्मा को देखो, ये किंचित मात्र मेरा इनमें कुछ नहीं है, ऐसा देखने वाला आकिंचन धर्म का धनी होता है। इसलिए यहां कह रहे आचार्य देव कि भैया ये दर्शन गुण जो है क्या है? सत्तावलोकन रूप है, और इस दर्शन को ही तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। किस लिए नहीं कहना? क्योंकि वह सिद्धांत तो विकल्प यानी पर से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीति रूप अथवा अपने से भिन्न मिथ्यात्व रूप दर्शन, जो मिथ्या दर्शन होगा तो वो पर में हम पने रूप प्रतीति रूप होगा। तो ऐसा विकल्प रूप है, और यह दर्शन तो विकल्प रहित है। यहां तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता है, माने उसमें कोई विकल्प नहीं करता, मतलब भेद आदि नहीं करता है, तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प, माने जब वो विकल्प माने अर्थों की यानी पदाद्रव्य गुण पर्याय की आकारों का अवभाषण अलग अलग जानना, वो विकल्प। ऐसा विकल्प माने अभी अपन पढ़ चुके, सविकल्प ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्प है, सभी को भिन्न भिन्न जानता है, इसलिए वो सविकल्प है। तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, अभी अपन ने पहले इसके पहले जो प्रश्न उठाया था पहले, तो वो क्या है कि वो ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प है, परंतु उसको अन्य विकल्पों को छोड़ के एक विकल्प ज्ञेय को लक्ष्य करके अनुभव करे तो उसको निर्विकल्प भी बोलते। अन्य विकल्पों से रहित होकर, इसलिए ज्ञान कथनचित विकल्पात्मक कथनचित निर्विकल्पात्मक ऐसा सिद्ध किया कि जब वो परद्रव्यों से भिन्न एक अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करके और उसमें ही उपयोग एकाग्र करता है, तो सारे अन्य विकल्पों से रहित एक आत्मा को ग्रहण करना वो निर्विकल्प, उसको निर्विकल्प कहेंगे। परंतु वो वस्तु स्वरूप का जो जानपना है वो साकार अलग भिन्न है, इसलिए उस अपेक्षा से वो सविकल्प कहलाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि जब तक ये सामान्य अवलोकन सत्तावाद का ग्रहण करने वाला दर्शन और बाद में फिर ये सफेद है और इसमें फिर क्या है ऐसा निर्णय करके जानना, वो विकल्प माने भेद करके पदार्थों को जानना होने से वह ज्ञान कहलाता है। दर्शन के बाद दंसण पुब्बमनाणम छदमस्तों के और केवली के तो दोनों युगपद होते हैं। तो ऐसा जो है ये दर्शन, सम्यक दर्शन और ज्ञान, इनका यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए, इसमें किसी प्रकार भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दर्शन तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सभी में पाया जाता है, पर सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों में ही होता है, मिथ्या दृष्टियों में नहीं होता है। और श्रद्धा तो निरंतर बनी रहती है, उसकी बदला जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो परद्रव्यंत भिन्न, चाहे वो उपयोग रूप हो चाहे लब्धि रूप हो, जो ज्ञान दर्शन आदि,
परंतु वो श्रद्धा तो धारा प्रवाह है, पर से भिन्न प्रतीति रूप निरंतर एक रूप चलती रहती है। तो ऐसा जो है देखने जानने में तो उपयोग में परिवर्तन होता रहता है, परंतु वो श्रद्धा पर से भिन्न अपने रूप में निरंतर बढ़ती रहती है धारा प्रवाह। जब तक सम्यक तो रहेगा तब तक वो निरंतर अपनी प्रतीति बिना विकल्प के चलती रहती है। जैसे अभी अपन को मिथ्या दर्शन में भी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं स्त्री हूँ, मैं जैन हूँ, जैन में भी 13 पंथी हूँ या 20 पंथी हूँ, क्या फिर उसमें और जाति के आधार से बगैरवाल हूँ कि खंडेलवाल हूँ कि पूर्णवाल हूँ, ऐसी प्रतीति कब रहती है? धारा प्रवाह चलती रहती है। ये मिथ्यात्व की प्रतीति है। और तो तुम जीव और तुमने कर्म कृत इन भावों में संयोगों में एकत्व बुद्धि कर ली। तो जैसी मिथ्या दृष्टि की एकत्व बुद्धि जिसमें अपनापन है चलती रहती है, ऐसी सम्यक दृष्टि की जिसमें अनुभूति प्रतीति आत्मा की हो गई तो वो बिना विकल्प के धारा प्रवाह चलती रहती है। नींद में भी तुमसे कोई पूछे तो भी तुम जैन हो, बढ़ती प्रतीति के नहीं, और उसी के दम पर तुम्हारे जीवन में उस प्रकार का आचरण होता रहता है। जैसी प्रतीति वैसे ही आचरण। आप कभी भी स्वप्न में सोचोगे नहीं कि हमारे लिए मांस आदि खाने लायक है। जो जैन है व्यवहार से भी जैन है तो वो सप्त व्यसन के त्यागी होते हैं, मद्य मांस मदरादि, तो उनको अपन जैन है। अभी जैन व्यवहार की बात है। परमार्थ से जैन माने जो अपने स्वरूप के अवलंबन से मोह राग द्वेष को जीते वो निश्चय जैन है। परंतु जो बाहर में रात्रि भोजन आदि नहीं करे, अभक्ष भक्षण नहीं करे और भगवान जिनेन्द्र को ही अपना इष्ट माने तो वो व्यवहार में जैन है। तो देखो भाई, अपन को थोड़ा ईमानदारी से स्वाध्याय या धर्म के क्षेत्र में रहना चाहिए। मूर्ता पूर्वक, रूढ़ी पूर्वक, परंपरा से देखा देखी धर्म के क्षेत्र में कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ तो होश पूर्वक समझ करके जिसमें अपना आत्मा का हित है, ऐसी मिथ्यात अज्ञान कसाय के परिणाम छोड़कर और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करना, उसका नाम धर्म है और बाकी सब भरम है। भीड़ नहीं होगी, ध्यान रखना धर्मात्माओं की। तुम सोचोगे भीड़ बनी देवे तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें तो अगर इस काल में तो वैसे ही सम्यक को लेके कोई आते नहीं। यहाँ कोई वहाँ भाग्य से होनहार जिनकी अच्छी है, तत्व को समझ के सम्यक दृष्टि बन सकती है। तो अब इसमें तुम इस भ्रम में नहीं रहना कि हम भीड़ हमारे संग नहीं देवे तो हम क्या क्या करेंगे। आचार्य कहते हैं ये तो एकला चलने का मार्ग है। कोई साथ चलने को तैयार हो या ना हो, पर तुम तो चलो अकेले, चल चला चल, मोक्ष का मार्ग है ये तो अकेले का। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना है स्वयं ही करना है। भले ही बाहर में चाहे हजारों का संग होवे तो भी तुम्हारा कल्याण तो उनसे नहीं होगा। किनसे होगा? तुम्हारे अपने भावों से होगा। इसलिए उसको भीड़ में अहमपना नहीं होता है, बहुमत में अहमपना नहीं होता है, बहुमत में धर्म बुद्धि नहीं होती है। उसकी तो अपने धर्मी आत्मा में आत्मबुद्धि होती है। और ऐसा व्यक्ति रहता है भूमिका अनुसार बाहर में तो समाज में रहेगा वो, परंतु वो समाज में रहते हुए भी उससे भिन्न अपने को अनुभव करता रहता है। क्या कह रहे हैं? लोक में तो अपन को रहना पड़ेगा ना, किसी देश में रहना पड़ेगा, किसी समूह में रहना पड़ेगा, परंतु अंदर में तुम कहाँ रहोगे? अंदर में तो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जियोगे, तभी आनंद आएगा, शांति आएगी। तो ये तुम्हारी 43वीं गाथा के संबंध में अपन ने कुछ चर्चा कर ली है। अब आगे छद्मस्तों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है और मुक्त जीवों के दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, ऐसा आगे प्रतिपादन करेंगे। अभी अपन यहीं इसको विराम लेते हैं, बाद में देखेंगे।
टाइम छोटा है, थोड़ा रहता है। पीछे सत चैतन्य घन दर्शा रहे कली काल में, अनुभव करो हे भक्तजन तीर्थंकरो के विरह में, जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करे, अज्ञान बस भ्रमते रहे पशु आही दुख सहे, धन धन है बेजीव जो, जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की।